शिवराज जी ने उस पर कहा कि रील ही बनाने गए थे, दो दो माइक लगा कर गए थे। यहाँ माइक लगा, यहाँ माइक लगा, यहाँ माइक लगा, क्योंकि किसानों से कोई वास्ता नहीं था, लेना देना नहीं था। मीडिया में दिखने के लिए नौटंकी करनी थी। 2 की जगह 4 लगाऊंगा, 4 की जगह 8 लगाऊंगा, माइक लगाऊंगा 500 बार। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आप लोगों के पुतले जलाए। अब बात करने गए थे सोयाबीन की, गेहूं का कट्टा लेकर पहुंच गए। तो सोच समझ कर बोला करो। अच्छा, गेहूं ऊपर आप आसमान से टपकते हैं, जमीन माता में से नहीं निकलते। किसान फिर आपको वोट क्यों नहीं देता है? गोलमोल सवाल नहीं हो सकता। आप मध्य प्रदेश में महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पीती है, ये आंकड़ा कहां से लेकर आ गए थे आप बोलो गलती करता हूं तो वापस शब्द ले लेता, माफी मांग लेता मुख्यमंत्री जी से। नहीं, आपके जो मेरा स्पेसिफिक जो शब्द थे, मेरा आपसे आपके जो स्पेसिफिक शब्द थे, शब्द ये थे कि महिलाएं ज्यादा शराब पीती। आपने बीजेपी ने कह दिया, वो आपने मुंह में रख लिया। कि बड़े नेताओं के जो बेटे हैं, जयवर्धन सिंह जी को जिला अध्यक्ष बनाया गया। बाकी लोग दरियां उठाने के लिए है क्या कांग्रेस में? मध्य प्रदेश वासियों नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है। आप म्हारो मध्य प्रदेश का स्पेशल शो देख रहे हैं। आज के जो हमारे मेहमान हैं परिचय के मोहताज नहीं है, चेहरा देख लीजिए स्क्रीन पर। ये जो मेहमान हैं अभी संघर्षों में चल रहे हैं। नाम जीतू पटवारी है, प्यार से हम जीतू भैया बोलते हैं इनको। सबसे पहले जीतू भैया बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद आपको। पहला सवाल यही है कि कांग्रेस अभी संकट में है और संकट मोचन बनने की जो जिम्मेदारी दी है कांग्रेस के आला कमान ने आपको, किस तरीके से निकाल पाएंगे? नहीं, पहले तो कांग्रेस संकट में है। किसी राजनीतिक उतार चढ़ाव समुद्र की लहरों जैसा होता है। जनता के बीच में राजनीतिक विचार, राजनीतिक कार्यकर्ता जाते हैं। जनता किसी को सत्ता देती है, किसी को विपक्ष देती है। दोनों का दायित्व देश की सेवा होता है। हमें दायित्व मिला है विपक्ष में रह के। ये जरूर है कि लंबा दायित्व हो गया है विपक्ष में रह के, ये एक चुनौती है। पर मैं मानता हूं कि पिछले 2 साल में कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता ने, कांग्रेस के एक एक नेता ने, हम सब ने मिलकर एक साथ सामूहिक नेतृत्व के साथ जो प्रयास किए हैं, आज भारतीय जनता पार्टी पिछले 6, 7, 8 महीने का आप पूरा सिनेरियो राजनीतिक देखोगे। हम एजेंडे सेट करते हैं, बीजेपी उस पर वॉक करती है। तो हम एजेंडे सेट करते हैं, यानी हमारा कोई ईगो नहीं है या अहंकार नहीं है या हम अपने आप में दम नहीं भर रहे हैं। हम जनता की बात करते हैं, बीजेपी को उत्तर देने पड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी ने संगठन सृजन का कार्यक्रम चालू किया, जनता से पूछकर पूरे प्रोसेस बनाए जिससे कि पद किसको मिले उस पर भावना बनी, कौन ताकतवर है उस पर भावना बनी, और जनता के कार्यकर्ता के आम जन के हिसाब से कांग्रेस बनने लगी है, उसका सृजन होने लगा। नहीं, ये तो भैया उसमें पॉजिटिविटी, सकारात्मकता। पार्टी संकट में नहीं है। पार्टी 2028 में, 2027 में, 2029 में तीनों चुनाव जीतेगी, उसके लिए तैयार हो रही है। अच्छा, आपने बोला कि पूरी ईमानदारी से हमने जो जिला अध्यक्ष बनाए हैं पूरी ईमानदारी से बनाए हैं, उसमें भी आप पर चीटिंग का आरोप लगा है। चीटिंग का आरोप कि बड़े नेताओं के जो बेटे हैं उनको आपने जिला अध्यक्ष का पद दे दिया, जो पुराने कार्यकर्ता है उनको आपने जिला अध्यक्ष बना दिया। कई लोगों ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आप लोगों के पुतले जलाए। इस पर आप क्या कहेंगे कि पार्टी जोड़ने का समय था जब है, उस समय पार्टी टूट रही है आपकी, इसको आप कैसे साधेंगे? नहीं, मैं आपसे आग्रह कर रहा था, आपका सवाल वाजिब है और उत्तर देना मेरा दायित्व है। पहले आप गोलमोल बात कर रहे हैं, आप सवाल स्पेसिफिक पूछो कि आपके राजगढ़ में जयवर्धन सिंह जी को अध्यक्ष बनाया, बड़े नेता के बेटे थे। आप और स्पेसिफिक किसी व्यक्ति विशेष का पूछो कि आपने इसको क्यों बनाया, उसको क्यों बनाया, तो मेरे पास उत्तर है। नहीं तो ये सवाल करो, गोलमोल सवाल नहीं हो सकता। आप समझ ही गए तो उत्तर दीजिए उसका, क्यों बनाया? सवाल है बताओ, पूछो, मैं दूंगा। जयवर्धन सिंह जी को जिला अध्यक्ष बनाया गया, उधर से आप देखोगे तो आगर मालवा की राजनीति में सक्रिय थे और इंदौर ग्रामीण का जिला अध्यक्ष बना दिया गया। तो जीतू भैया, सवाल स्पष्ट है कि बाकी लोग दरियां उठाने के लिए है क्या कांग्रेस में? स्पष्ट सवाल है। बात यह है, हर व्यक्ति का एक जिम्मेवारी होती है, उसका प्रारब्ध होता है। पार्टी तय करती है कि वो किस काम के लिए सबसे सर्वाधिक, सबसे अत्यधिक योग्य है। राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने, खड़गे जी ने संगठन सृजन 10 राज्यों में कराया। एक राज्य केवल मध्य प्रदेश में नहीं कराया। 10 राज्यों में जब संगठन सृजन हुआ तो मध्य प्रदेश के कई नेताओं की भी ड्यूटी लगी दूसरे राज्यों में, इसलिए कि संगठन सृजन के काम को पूरी पार्टी ने मिलकर करना है। संगठन सृजन था क्या, है क्या, कैसे होगा? संगठन सृजन, जिले की परिस्थिति राजनीतिक क्या है,
जिले की राजनीतिक कांग्रेस पार्टी की ताकत क्या है, जिले की बीजेपी की राजनीतिक ताकत क्या है, कास्टिक मिशन क्या है, इसके हिसाब से उस जिले को अगर हमें आगे के लिए तैयार करना है तो सबसे योग्य आदमी कौन है। तो कार्यकर्ताओं से पूछा गया कि सबसे ताकतवर आदमी कौन है जिसको जिले की सारी जिम्मेदारी सौंपी जाए, जिससे रिजल्ट परिणाम बेहतर निकले। तो एक सर्वे हुआ, सर्वे के आधार पर ये मैंने जो नाम्स बताए इनका एक आंकलन हुआ, फिर पर्यवेक्षक आए, फिर उसके आधार पर नाम्स बताए गए, लोगों से पूछा गया, फिर वो हुआ। आप मुझे ये बता सकते हैं कि इनको बना दिया, उनको बना दिया, उनको कोई भी गैर ताकतवर बना है किसी जिले में जो उस जिले के योग्यतम लोगों में से एक था उसको मिला है या अयोग्य लोग को मिला, वो जिला बता दो आप। कुल मिला के कहने का अर्थ है ज्योतिरादित्य सिंधिया से हमें लड़ना है तो अल्टीमेटली हम जगह खाली नहीं कर सकते थे। इंदौर में बीजेपी से लड़ना है तो मैं अपने आप को बचा लूँ, ऐसा नहीं हो सकता है। मुझे प्रदेश की जिम्मेवारी दी, इंदौर के हालात राजनीतिक जैसे भी हैं उसको सबसे अच्छे बेहतर करने में मेरी जान लगनी चाहिए, मेरी ताकत लगनी चाहिए। मुख्यमंत्री का जिला है, मुख्यमंत्री से लड़ने के लिए सबसे बेहतर क्या हो सकता है, ये राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने तय किया और फिर जबरदस्ती नहीं की। जयवर्धन सिंह जी से राहुल गांधी जी ने बात की, जयवर्धन सिंह जी से राहुल गांधी जी ने पूछा कि जिले की इक्वेशन ऐसी है, प्रदेश की इक्वेशन ऐसी है, हम सबको मिलकर लड़ना है। मैंने जयवर्धन को कहा कि उनकी जरूरत मुझे है, प्रदेश में है, पर चूंकि राहुल जी की जयवर्धन जी की आपस में बात हुई और निर्णय हुआ, उसमें मैं इन्वॉल्व नहीं था। तो ये बार बार वो तो बीत गई बातें, जयवर्धन भी खुश हैं, जयवर्धन ने भी चुनौती हाथ में ली है। हम दोनों मिलकर प्रदेश की, देश की, कांग्रेस की राजनीति में मध्य प्रदेश में नंबर 1 कैसे बने पार्टी, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। जिन लोगों के ये सवाल है उन लोगों को समझ में आ गई है कि कांग्रेस अलग राह पे चल रही है। अच्छा। कांग्रेस एकजुटता पे चल रही है, उसमें न्यूसेंस नहीं ढूंढे जा सकते, इसमें एकजुटता, सकारात्मकता और जीत ढूंढी जा सकती है और वो मिलेगी। बिल्कुल, जीत या हार जनता के हाथ में है और आत्मविश्वास हमारे हाथ में है। नहीं, बिल्कुल आत्मविश्वास है और उस आत्मविश्वास के साथ आप लड़ भी रहे हैं। ये तो भैया मेरा एक स्पष्ट सवाल है कि वर्तमान की जो राजनीति है मध्य प्रदेश की, उस मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ी दिक्कत है। उधर से मुख्यमंत्री जी रील बनाते हैं, आप रील के माध्यम से मुख्यमंत्री जी का जवाब देते हैं, आप इधर से रील बनाते हैं, मुख्यमंत्री जी उधर से रील। तो ये जो रील की राजनीति है वो रियल में कन्वर्ट कब होगी? क्या होती है रियल की राजनीति, जरा मुझे संदर्भित बता। मतलब आप जैसे क्षेत्रीय लेवल पर काम कर रहे हैं तो जो मुद्दे बीजेपी भुनाती थी जब विपक्ष में थी, जैसे स्मृति ईरानी का हम उदाहरण लें, टंकी लेकर चौराहे पर बैठ गई थी, आप लोग क्षेत्रीय लेवल पर वो काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या कारण है? क्या होता है, ये जो किसानों की आवाज़ है, 50 किलो का बोरा 1.5 किलोमीटर तक कंधे पर लेके चलना, ये किसानों की बात नहीं है, रियल नहीं है। ये रियल नहीं है कि कृषि मंत्री देश का, उससे आंख में आंख डाल के ये पूछा जाए कि मोदी गारंटी का क्या हुआ, क्या हुआ 3100 के धान का, क्या हुआ 2700 के गेहूं का, क्या हुआ 6000 की सोयाबीन का। आपने कहा मैं डबल इनकम करूंगा, मैं लाभ का धंधा बनाऊंगा। 97% किसान आज कर्ज में है, आत्महत्या कर रहे हैं। दोषी कौन है? शिवराज जी, आप हो या नहीं हो? उन कंधे पर अनाज लेकर उनसे पूछना, ये रियल नहीं होता है। इससे तो बेहतर और इससे अच्छा, इससे और सकारात्मक क्या हो सकता है, जरा मुझे आप बताएं, वो भी कर दूंगा। नहीं, उस पे सवाल ये नहीं है कि मैंने क्या किया, सवाल ये नहीं कि रील क्या बन रही है, सवाल ये कि रियल क्या है, सवाल ये मुद्दे क्या है और मुद्दों को पब्लिक की डोमेन में सरकार से कैसे पूछा जाता है। हमने बच्चों का 25 बच्चों की हत्या कर दी सरकार ने, हमने अपना दायित्व निभाया। CLP के नेता मैं, कमलनाथ जी, सारे, अभी दिग्विजय सिंह जी ने 3 दिन 4 दिन पहले अपनी बात कही। भारतीय जनता पार्टी कितनी हत्यारी एक तरह की सोच है कि उन्होंने 926 करोड़ रुपए उनसे लिए जिनकी दवाइयों से बच्चों की हत्या हुई, बच्चों की हत्या हुई, उस सिरप से बच्चों की हत्या हुई है, सरकारी हत्या। उन्हीं लोगों से दिग्विजय सिंह जी ने स्पष्ट किया, प्रमाण दिए कि 926 करोड़ रुपए चंदा ले लिया भारतीय जनता पार्टी ने। मतलब जहरीली दवा बेचने का चंदा लिया बीजेपी ने और बच्चों की हत्या कर दी। ये सवाल हम कितने अच्छे तरीके से जनता में लेके गए, ये हमारा दायित्व नहीं था। ये जो मैं आपसे, मैं आपने कहा रियल और रील, मुझे उत्तर देना चाहिए, मेरी पार्टी का पक्ष नहीं, बिल्कुल। लेकिन शिवराज जी ने उस पर तीसरी बात, हाँ, शिवराज जी क्या कह रहे थे? शिवराज जी ने उस पर कहा कि रील ही बनाने गए थे, 2 माइक लगा कर गए थे, बात करना थी। 2 माइक क्यों लगाया मुझे? ये 2 माइक क्यों लगाया आपने मुझे? बैकअप होना चाहिए, बैकअप होना चाहिए। मैंने इसलिए लगाया कि मैं और शिवराज जी जो बात करें वो जनता के बीच में जानी चाहिए। ये आधुनिक संसाधन क्यों बने? अगर ये लगाना नहीं थे तो बनाए क्यों?
ये अगर इनका उपयोग नहीं करना था तो इनका निर्माण क्यों हुआ? अरे हम जो बात कर रहे हैं आपस में जनता के बीच में, हम कोई शिवराज जी के यहाँ मैं रिश्तेदारी की बात करने थोड़ी गया था, दोस्ती यारी की बात करने थोड़ी गया था। मैं शिवराज जी के यहाँ जनता की बात करने गया था, और जब जनता की बात करने गया था, किसान की बात करने गया था, तो इस माइक से डर कैसा शिवराज जी को? बीजेपी के लोगों को डर कैसा? माइक लगाऊंगा 500 बार, 2 की जगह 4 लगाऊंगा, 4 की जगह 8 लगाऊंगा, और सारी बात जो सार्वजनिक पब्लिक में जानी चाहिए उसका प्रयास करूंगा। ये मेरा दायित्व है। शिवराज जी मेरे दुश्मन है क्या? शिवराज जी मेरे विरोधी है क्या? शिवराज जी सत्ता में है इसलिए सवाल करेंगे, और हमारे देश के कृषि मंत्री इसलिए सवाल करेंगे। मैं पाकिस्तान के कृषि मंत्री से सवाल करने नहीं गया, मैं नहीं गया अफगानिस्तान के कृषि मंत्री से सवाल करना है। मैं मेरे कृषि मंत्री को गर्व है मुझे कि मेरी सरकार के कृषि मंत्री से मैं सवाल नहीं करूं, और किसान का बेटा नहीं करे तो कौन करे? नहीं, उसमें विपक्ष का नेता नहीं करे तो कौन करे? उसमें जीतू भैया एक और ऐप उन्होंने ढूंढी कि बात करने गए थे सोयाबीन की, गेहूं का कट्टा लेकर पहुंच गए। अच्छा, गेहूं ऊपर आसमान से टपकते हैं, जमीन माता में से नहीं निकलते हैं। उत्पादन खेती में से नहीं होता है गेहूं का, ये वो आसमान से आते हैं, जादू से आते हैं। उसके लिए कुछ और निर्माण होता है, उसके कोई फैक्ट्री है गेहूं की? कैसी बात है ये? अरे मैं फसलों की बात करने गया था, मैं खेती की बात करने गया था, मैं किसानी की बात करने गया था, मैं बात करने गया था उस दर्द की जो शिवराज ने 20 साल में किसानों को दिया। मैं पूछने गया था कि शिवराज जी आप भावांतर की बात करते हैं, भाव क्यों नहीं देते? मैं पूछने गया था उनसे कि शिवराज जी आपने 20 साल से किसान के बेटों से झूठ बोला, कृपया करके उनको 20,000 रुपये पर बीघा की सहायता करो। मेरे कृषि मंत्री से आग्रह करने गया, उनके हाथ जोड़ने गया था, उनके पैर छू के उनसे याचना करने गया था। ये मेरा दायित्व है। आप किसानों की इतनी आवाज उठा रहे हैं जीतू भैया, किसान फिर आपको वोट क्यों नहीं देता है? क्या कारण हो सकता है? अच्छा, मेरा किसान परिवार का अगर मुझे वोट नहीं देगा तो उसकी लड़ाई में नहीं लड़ूंगा। मेरा ये दायित्व तो भूल जाऊंगा, मैं उनसे बदला लूं कि आपने हमें वोट नहीं दिया तो हम आपकी बात नहीं करेंगे। अरे वो वोट दे तो भी मैं किसान का बेटा हूं, वोट नहीं दे तो भी मैं किसान का बेटा हूं। मैं उसके दर्द को नहीं जीऊंगा, उसकी भावना को नहीं व्यक्त करूंगा, उसकी लड़ाई नहीं लड़ूंगा, तो फिर किसान की बात कौन करेगा? कैसे होगी? उसके दर्द को जिएंगे कैसे? मैं केवल वोट की राजनीति के लिए ही किसान की बात करूं। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी जिसने किसान की हमेशा से हर वक्त हर परिस्थिति में सहायता की। देश की आज़ादी से आज तक किसान को संबल बनाने के लिए हर प्रयास जो संभव थे वो किए। हम थे जिन्होंने 2 लाख रुपए तक का कृषि का ऋण कमलनाथ जी ने माफ किया। उन्होंने ही जिस तरीके से अलग अलग समय पे जब ओला पाला पड़ा बिना सर्वे कराए मुआवजा दिया। दिग्विजय सिंह जी ने किसानों के लिए अपनी सरकार में कई आयाम, हमारी 72,000 करोड़ रुपया एक मुश्त पूरे देश के कांग्रेस पार्टी ने, मनमोहन सिंह जी ने माफ किया। हम भूमि अधिग्रहण अधिनियम लेके आए, हम एमएसपी की बात करते हैं। आज भी मैं चिल्ला चिल्ला के 3,000 की लड़ाई हमने विधानसभा में लड़ी, जिससे 2700 का सरकार को मजबूर होना पड़ा। और अभी हमारी सरकार आएगी तो मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी को अगर किसान परिवार के लोग साथ देंगे तो ये अगली सरकार कांग्रेस की सरकार सिर्फ किसान की सरकार, ये मैं वचन देना चाहता हूं आपके माध्यम से। नहीं, वो वचन कमलनाथ जी ने तोड़ दिया था, इसीलिए सिंधिया जी चले गए था। उन्होंने इसीलिए सिंधिया जी चले गए। सिंधिया जी उधर चले गए, तब उन्होंने कौन से वचन की पालना करा दी? कमलनाथ जी पे बहाना बनाकर उन पर अपना पाप थोपकर कोई रास्ते निकाल लिए और भाग गए। इसमें बहाने बना के भाग गए, इसमें कमलनाथ जी क्या गलती है? जीतू भैया, आपको नहीं लगता कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मना लेना चाहिए आपको? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक खासियत है, जो भी हमारा नेता रूठ जाए, हमारे परिवार का सदस्य रूठ जाए, मनाना नहीं चाहिए। बीजेपी में हमारे नेता कैसे हो गए? तो बीजेपी के नेता है। नहीं, जब सरकार गिरी थी तब तो आपके थे, उससे पहले तो आपके कोशिश की थी, खूब की थी। मैं खुद गया था, मैं विधायकों को लेने गया था, उनसे भी मैंने बात की, राहुल गांधी जी ने भी बात की, कांग्रेस के और नेताओं ने बात की, पर उनको भारतीय जनता पार्टी की सत्ता अच्छी लगी थी। उनके विधायकों को 40 करोड़ 50 करोड़ 30 करोड़ मंत्री पद ही अच्छा लगा था। उनने हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय किया। अब जो है हम मजबूत हैं और 28 में कांग्रेस का परचम मध्य प्रदेश में लहराएंगे। जीतू भैया, एक आखिरी सवाल है। वर्तमान की जो राजनीति है उससे इतर ये सवाल है, और ये सवाल मेरे दिल का सवाल है, मेरे मन का सवाल है। मैं पूछना चाहता था इस सवाल को कि जीतू भैया सारे काम अच्छे करते हैं, नो डाउट, लेकिन कई बार ऐसी भाषा शैली का उपयोग आप कर देते हैं जिससे आपका भी नुकसान होता है, पार्टी का भी आप नुकसान करवाते हो। विपक्ष में जो नेता की भूमिका होती है उसकी बड़ी जिम्मेदारी है, आप बड़े पद पर है, आपको लोग फॉलो करते हैं, तो सोच समझकर बोला करो। नहीं, सवाल क्या है? सवाल यही है कि सोच समझकर क्यों नहीं बोलते हैं आप? कौन सा ऐसा सवाल, ऐसी भावना
जो मैंने बिना सोच समझ के बोली और आपको बुरी लगी, जरा एक नहीं, मुझे नहीं, जनता के मन में एक जनता को दुर्भावना कौन सी गई। बुरी लगी, जरा उत्तर सवाल पूछो, मैं उत्तर दूं। मध्य प्रदेश में महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पीती है, ये आंकड़ा कहाँ से लेकर आ गए थे आप? यही बात है। ऐसा है, मध्य प्रदेश में, देश में नरेंद्र मोदी जी एक अलग अलग उनकी एजेंसियां एक सर्वे कराती हैं। सर्वे के आधार पर यह तय किया जाता है कि किस राज्य में कितने अल्कोहलिक लोग हैं। उसमें 7 राज्यों में 7वां नंबर मध्य प्रदेश का आता है। पहला राज्य है मणिपुर, दूसरा उत्तरांचल, मतलब 5 राज्य उसमें उत्तर भारत के आते हैं जो छोटे छोटे राज्य हैं। 2 बड़े राज्य आते हैं, एक छत्तीसगढ़ और एक तेलंगाना। उसके बाद मध्य प्रदेश का नंबर आता है। जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का है 9 करोड़ के आसपास जनसंख्या। हमारा इसके दूसरे नंबर का राज्य आता है जो सबसे बड़ा है, वो तेलंगाना आता है, जिसकी 2.5-3 करोड़ जनसंख्या है। इतना ही बड़ा छत्तीसगढ़ है। जनसंख्या का अगर डिवाइडेशन जनसंख्या में करेंगे, प्रतिशत का डिवाइडेशन जनसंख्या में करेंगे, तो हमारे प्रदेश में नशा बढ़ रहा है। और ये मैं दृढ़ता से कहता हूँ। बीजेपी ने अगर मेरे पुतले जला दिया तो मैं अपनी बात से इतर हो जाऊंगा, नहीं हुआ। हमारे को अगर विपक्ष का नेता ये चिंता नहीं करे कि अल्कोहलिक लोग ज़्यादा हो रहे हैं, 17,00,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है हमारी सरकार ने शराब से एकत्रित करने का। 17,000, देश का पहला राज्य है, तो ये 17,000 करोड़ का लक्ष्य शराब से रखा गया है। तो कौन पिएगा? वो हमारे बच्चे पिएंगे, हमारे युवा पिएंगे, हमारा ही परिवार पिएगा। मैं आपसे सवाल नहीं, मेरा सवाल मैं आपका उत्तर दूंगा, मैंने कहा था। बिल्कुल। तो जब 17,000 करोड़ रुपए की शराब से रेवेन्यू जनरेट करना है, तो मध्य प्रदेश में बेचना है, तो फिर ये शराब पी कौन रहा है? अगर ये 17,000 करोड़ मध्य प्रदेश का ही सबसे बड़ा बजट है, इससे बड़ा बजट किसी का नहीं है एकत्रित करने का, तो फिर सबसे ज़्यादा शराब यहाँ बिक्री कि नहीं बिक्री? उसमें पुरुष भी पी रहे होंगे, हमारे परिवार के युवा भी पी रहे होंगे, जेंडर भी पी रहा होगा, प्लस माइनस हो सकता है। तो मैंने क्या गलत कह दिया? मुझे नहीं कहना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी चिंता करो कि हमारे युवा कम से कम नशा करें। ये मुझे नहीं बोलना चाहिए। मुझे नहीं बोलना चाहिए कि हम सबको मिलकर नशे से मुक्त कराना प्रदेश को। गलती करता हूं मैं, आप बोलो गलती करता हूं तो वापस शब्द ले लेता, माफी मांग लेता मुख्यमंत्री जी से। नहीं, आपके जो स्पेसिफिक जो शब्द थे, मेरा आपसे आपके जो स्पेसिफिक शब्द थे, शब्द ये थे कि महिलाएं ज्यादा शराब पीती हैं। युवा, हमारे युवा प्लस माइनस पुरुष और महिला दोनों और राज्यों की तुलना में ज्यादा नशा करने लगे। इसका जो नरेंद्र मोदी की रिपोर्ट्स बताती है। दूसरा इसका आकलन होता है कि 17,000 करोड़ रुपया हमारी सरकार ने लक्ष्य रखा रेवेन्यू, जो सरकार को पैसा आएगा शराब से। तो फिर ये दोनों बातें आंकड़े बताते हैं कि नहीं कि नशा ज्यादा बढ़ रहा है? आप बताओ सही हूं गलत हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं, सही हूं या गलत हूं आप बताओ ना। गलत हूं तो बोलो गलत हूं। नहीं जीतू भैया, आपने जो शब्द बोले थे उस समय, वो ये थे कि महिलाएं आज भी मैं वही बोल रहा हूँ, आज भी मैं वही बोल रहा हूँ। महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पीती हैं। मैंने ये बोला था कि हमारे प्रदेश के युवा, उसमें पुरुष भी आते हैं, महिला भी आती है, ज्यादा शराब पीने लगे हैं। और इसका आकलन मैं नहीं कर रहा हूँ, इसका आकलन नरेंद्र मोदी की रिपोर्ट कर रही है। इसका आकलन मैं नहीं कर रहा हूँ, इसका आकलन मध्य प्रदेश सरकार का बजट कर रहा है कि 17,000 करोड़ रुपए हम शराब से एकत्रित करेंगे, जो देश में नंबर 1 है। तो फिर इसमें मैं गलत हो गया? आपने बीजेपी ने कह दिया, वो आपने मुंह में रख लिया। नहीं, बीजेपी से सवाल क्यों नहीं किया? पूरी मीडिया की हेडलाइन बताती है, सवाल क्यों नहीं किया? पूरी मीडिया की जीतू पटवारी ने जो कहा उससे, मीडिया तो बीजेपी की है, सरकार की है। मैं आपसे पूछता हूं, देश में बहुत सरलता से ये बात कहना चाहता हूं और सबको बताना, आप सारे जर्नलिस्ट भी सुनेंगे, बिल्कुल, कि देश में पहली बार मोदी मीडिया गोदी मीडिया शब्द क्यों आया? एक पिता, राजगढ़ के भी बहुत लोग होंगे, ग्वालियर चंबल के बहुत लोग होते हैं, अपने बेटे को सेना में भेजते हैं। किस लिए? देश सेवा करने। पिता को पता होता है कि मेरा जवान बेटा शहीद हो सकता है सेना में, फिर भी भेजता है। किस लिए? कि देश के प्रति उसको प्यार होता है। उसके बदले उसको जो तनख्वाह मिलती है, जो सैलरी होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है। वही बेटा अगर कोई दूसरा काम करे तो उतनी सैलरी एकत्रित कर सकता है, फिर भी वो सेना में भेजते हैं। किस लिए? देश सेवा करनी है। आप जर्नलिज्म में आए, क्यों आए? क्या आपको जर्नलिज्म में और बिजनेस से ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं? दूसरा बिजनेस आप करोगे, नौकरी करोगे, धंधा करोगे, ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। बिल्कुल। फिर भी आप जर्नलिज्म में हो, क्यों? इसलिए कि आपको देश की सेवा करनी है जर्नलिज्म के माध्यम से। इसके माध्यम से सच्चाई सामने लानी है, जीतू पटवारी से सच उगलवाना है, नेताओं का अच्छा और बुरा चेहरा लाना है,
नीतियों पे बात करनी है, बिल्कुल अलग अलग तरीके से जो भी हो जनता के लिए कुछ न कुछ करना है, देश के लिए कुछ, इसीलिए जर्नलिज्म में हो। आप दूसरा भी काम कर सकते हो, फिर भी जर्नलिस्ट को अपने मीडिया हाउस के हिसाब से अपनी वर्किंग बनानी पड़ती है। लोग गाली देने लगे हैं, सवाल पूछने लगे हैं, बहुत बड़े बड़े सोशल मीडिया पे मीम्स चलते हैं जर्नलिस्ट, बड़े बड़े जर्नलिस्टों के खिलाफ। क्यों? क्योंकि वो सरकार के साथ काम करते हैं, उनको शौक नहीं होता सरकार के साथ जाने का, वो फिर भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने ऐसा मॉडल तैयार कर दिया मीडिया का कि वो सरकार पे डिपेंडेंट हो गया, उसकी आर्थिक नीतियों पे डिपेंडेंट हो गया। प्राइवेट सेक्टर से जो पैसा एकत्रित होता था एकदम खत्म हो गया। अब अगर सरकार के अगेंस्ट मीडिया जाएगी तो मीडिया हाउस समाप्त हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में हमारा दायित्व क्या है? हमारा दायित्व है कि अपने तरीके से अपनी बात जनता के लिए कहें, क्योंकि हमारी मीडिया मजबूर है, उसका हम विरोध में नहीं है, हमारे मीडिया हमारे विरोध में नहीं है, पर मीडिया का इकोनॉमिक मॉडल ऐसा है कि उसको सरकार के साथ रहना पड़ेगा। इसलिए हमें याद रखना पड़ेगा कि देश की चौथे स्तंभ की भी रक्षा हमें ही करनी है, तो इसके लिए उनके साथ खड़ा रहना है। तो जब मीडिया ने वो नशे की बात में महिलाओं की बात कही, तो वो उसीलिए तो कही कि मोहन यादव के जनसंपर्क ने कहा ये बात कहो। हमने तो उस दिन बात करी थी कि जिस दिन ये मुद्दा आया कि पिछड़े वर्ग के आरक्षण का क्या हुआ, क्यों खा गई बीजेपी, क्यों झूठ बोल रही है नरेंद्र मोदी, क्यों झूठ बोल रहे हैं हमारे शिवराज सिंह चौहान, वो बात करी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस ली मैंने और उमंग सिंगार जी ने। तो जब वो बात की, उसको दबाना था तो ये नकली सिंगूफा लाना था। और फिर से मैं दोहरा रहा हूं, हमारे बच्चे ज्यादा नशा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की रिपोर्ट है, उसमें पुरुष भी है, युवती भी है और युवा भी है। हमारे बच्चे ज्यादा नशा कर रहे हैं, इसका सबसे बड़ा आकलन है कि मध्य प्रदेश सरकार का 17,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू एकत्रित करना, किससे? शराब से। ये अपने आप में बताता नशा बढ़ रहा है। कांग्रेस की सरकार आएगी तो आप बंद करवा देंगे, शराबबंदी लागू करवाएंगे? मैंने कांग्रेस की सरकार जब हम लाएंगे उससे पहले जनता को बताएंगे कि हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। वो समय आज नहीं आया। बहुत बहुत धन्यवाद जीतू भैया, बहुत अच्छे जवाब दिए आपने। और जीतू पटवारी जी थे, सवाल जो मन में आया रैंडम पूछ लिए, कोई खास तैयारी हम करके नहीं आते हैं, लेकिन जो मन में आता है पूछ लेते हैं। बाकी लगे रहो, विपक्ष की भूमिका बड़ी तगड़ी होती है, हम भी उसी काम में लगे हैं। हमें लोग, मैं नॉर्मली पूछ रहा हूँ, हमें लोग कांग्रेसी भी बोलते हैं भैया, नहीं तो ये सारी चीजें जैसे उनको बीजेपी का बोलते हैं, ऐसे तुम ज्यादा कांग्रेस की तरफ दिखोगे तो बोलेंगे। तो आप निष्पक्ष रहो, मत बनो कांग्रेसी, आप जर्नलिस्ट हो, आपको निष्पक्ष रहना है और सही सवाल करना है। हम सवाल भी कहते हैं आप बीजेपी के मत बनो, निष्पक्ष करेंगे। सवाल तो सरकार से ही करेंगे। आज आपके पास बैठे तो आपसे भी बेबाक सवाल किए। अच्छे और सच्चे सवाल करने वाले पे सवाल खड़े होते, मत डरो। मेरे पे का सवाल ही नहीं, अपनी बात कहता रहूंगा, मुझ पे सवाल खड़े होंगे, नहीं डरूंगा। मुझे दायित्व मिला है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता का, विपक्ष का, मुझे काम करना है। और पूरी मेरा अकेले का नेतृत्व नहीं है, सामूहिक हमारा नेतृत्व है। हमारी जब सरकार बनेगी तो सामूहिक नेतृत्व के साथ बनेगी। मैं भी एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, जो परिवार के लोग हमारे हैं, सीनियर से लेके मेरी हम उम्र के, हम सब मिलकर एकजुट होकर कांग्रेस की सरकार लाएंगे। इसका श्रेय सबको रहेगा, जनता को रहेगा। मैं आग्रह करता हूँ आप सच के साथ रहो, हम विपक्ष के साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।